यानी कि जो आपकी रीजनिंग का सेगमेंट हो गया या फिर आपके जीके का सेगमेंट हो गया, वो ऐड ऑन किया। कैंडिडेट पिछले स्टूडेंट जो है पिछले 1.5 से 2 महीनों से पीछे मतलब पूरा जो है तैयारी कर रहा है जीके और उसको लेकर कि भाई जैसे तैसे इसको कवर है जो कर दी जाए। इसी इन बिटवीन एक कैंडिडेट से है जिनका नाम है लाखन सिंह जी। इन्होंने कुछ अन्य पिटिशनर के साथ में मिलके पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर एक रिट पिटिशन है जो फाइल की, किसके खिलाफ? हरियाणा की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके खिलाफ में। अब ये उस पिटिशन का नंबर है 25672। ठीक है, आप चाहें तो इसको नेट पे सर्च भी है जो कर सकते हैं। तो अब इसमें अलग-अलग हियरिंग है जो हुई थी। हियरिंग इन द सेंस कि वहां पर लास्ट हियरिंग आपकी हो रखी थी कब? 13 अक्टूबर को। और 13 अक्टूबर को बकायदा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से जवाब मांगा गया था और उन्होंने बकायदा जवाब प्रोड्यूस भी किया। उन्होंने कहा कि भाई अब जो है हम इस सिलेबस में कोई चेंजेज नहीं करेंगे। मतलब उनसे पूछा गया कि आप सिलेबस में चेंजेज करने के लिए एग्री है क्या? तो उन्होंने कहा कि हम सिलेबस में कोई भी चेंजेस है जो नहीं करने वाले। ये उनका रिप्लाई था। फिर फाइनली जो है उस दिन को कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने जो है अपना जजमेंट रिजर्व रखा था। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट सुने गए और जजमेंट को रिजर्व रखा गया था। आज यानी कि 17 अक्टूबर को फाइनली कोर्ट का जो मामला जो है कोर्ट ने क्या क्या कंक्लूड है जो किया है और क्या कंक्लूड किया, आइए समझने और जानने की कोशिश है जो करते हैं। देखिए, पूरा समझना, छोटी सी जल्दबाजी हमें क्या कर सकती है? नुकसान दे सकती है। न्यू सिलेबस फॉर हरियाणा एडीए स्क्रीनिंग टेस्ट जिसमें करंट इवेंट, नेशनल, इंटरनेशनल वगैरह जोड़ा गया था और साथ ही साथ में जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग वगैरह को जोड़ा गया था। तो इसको एक तरीके से क्या किया गया? चैलेंज है जो किया गया। ठीक। अब यहां पे जो पिटीशन फाइल की गई, जो प्ली फाइल की गई थी लॉ ग्रेजुएट के द्वारा, उसका ये कहना था कि चेंज इन सिलेबस जो है ना, वो लॉ सेंट्रिक अप्रोच को क्या कर रहा है? जनरल नॉलेज पे लेके जा रहा है। और ये कहीं न कहीं जो है रैशनल है जो नहीं है। क्योंकि इसमें अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स लीगल फील्ड से होते हैं। तो कई ऐसे एडवोकेट जिनका लीगल नॉलेज अच्छा है, वो अब जीके में अगर अच्छे नहीं है तो इसके लिए एक तरीके से वो क्या हो रहे हैं? बाहर है जो हो रहे हैं। द चेंज इन द स्कीम पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन वाज मेड विदाउट प्रॉपर कंसल्टेशन। अब देखो यहां पे इन्होंने एक संवैधानिक प्रावधान का इस्तेमाल भी किया। उन्होंने कहा कि संविधान के अंदर जो आर्टिकल 320 है, 320 यानी कि जो संविधान का पार्ट 14 है सर्विसेज, 308 308 से लेकर 323 तक डील करता है। तो इसमें 320 जो आर्टिकल है उसके तहत कंसल्ट है जो किया जाना चाहिए था, किसको? हरियाणा गवर्नमेंट को। आपके द्वारा आपने कंसल्ट किए बिना ही क्या कर दिया? सिलेबस में चेंजेस है जो कर दिए। ठीक। इस पॉइंट को लेकर फाइनली जो है ये मामला आया और अब क्या हुआ? द न्यू स्कीम पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो डिसएडवांटेज देती है प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को, जो हो सकता है लॉ के नॉलेज में बेटर हो लेकिन जीके के नॉलेज में जो इतने तंदुरुस्त है जो नहीं है। तो फाइनली ये सब सबमिट करने के बाद में क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग आउट कैंडिडेट मस्ट बी रीजनेबल एंड नॉट आर्बिटरी, ये उन्होंने प्रे किया। एंड द करंट स्कीम, अब ध्यान से सुनिएगा, करंट स्कीम पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन आर्बिटरी एंड lacks a rational basis and is not in consonance with the end result sought to be achieved by the examination। और फाइनली इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कर दिया? इसको होल्ड पे रख दिया। यानी कि कहा गया कि वर्तमान वाला एडवर्टाइजमेंट जो है आप क्या कीजिए? विड्रॉ है जो कीजिए। फाइनल कंक्लूजन क्या आ रखा है? फाइनल आज की हियरिंग का जो अभी देखो आपको डिटेल जजमेंट भी आफ्टरनून तक, अभी मैं सुबह 11 साढ़े 11 बजे वीडियो अपलोड कर रहा हूं ये, तो इस समय हो सकता है आपका अभी तक जजमेंट अपलोड नहीं हुआ है। आफ्टरनून तक, इवनिंग तक जजमेंट भी अपलोड है जो हो जाएगा। तो इन्होंने वर्तमान एडवर्टाइजमेंट को विड्रॉ करने के लिए कहा है और वापस एक फ्रेश एडवर्टाइजमेंट जो है वो जारी करने के लिए कहा है। तो अब हो सकता है जजमेंट के अंदर एक और ऑप्शन भी दिया जाए कि भाई आप सिलेबस को चेंज करके इसको कीजिए। तो जो कुछ भी हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट विड्रॉ हो, चाहे सिलेबस नया आए, पूरी संभावना है कि अब इस तारीख को, ये जो आपका 2-3 नवंबर को एग्जाम होने वाला है, इस तारीख को तो एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाएगा। ये बात आज के हरियाणा एडी के कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ा अपडेट है और आप लोगों को जानकारी में रखना चाहिए। मैं ये भी मानता हूं कि कई स्टूडेंट के लिए ये एक बहुत ही खतरनाक सीन भी रहा होगा क्योंकि वो वाकई में 2-3 महीनों से पीछे पड़े हुए थे। इनफैक्ट वो क्या, जितने भी अलग-अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट है, चाहे हमारा लिंकिंग लॉजी हो या कोई भी क्यों ना हो, वो भी कैंडिडेट्स को जो है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन है जो करवा रखा था। क्यों? क्योंकि देखो ये अनसर्टेन होता है और ये बहुत ही विचित्र मामला है कि इस तरीके से हाई कोर्ट ने इस चीज को एक्सेप्ट है जो किया, उस बात को स्वीकार है जो किया। क्योंकि जनरली जो है कैंडिडेट्स के अगेंस्ट में ही सारे मामले चलते आ रहे हैं। ऐसे केस में यहां पर लॉ स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छी बात है कि भाई आपको लीगल सेगमेंट को एड ऑन है जो करवाया जाएगा। लेकिन वहीं पर दूसरे जो कैंडिडेट प्रिपरेशन में लगे हुए थे उनके लिए एक छोटा सा झटका होगा यहाँ पर, क्योंकि अब जो एग्जामिनेशन आगे पोस्टपोन है जो होने वाला है, ये लगभग है जो तय। आपका इस बारे में क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या ये जो डिसीजन था वो अपने आप में जस्टिफाई है कि भाई रीजनिंग जीके के आधार पे आप लॉ के स्टूडेंट को जज नहीं कर सकते? अपेरेंटली देखा जाए तो ठीक बात भी है, क्योंकि यार एलएलबी का स्टूडेंट, अब ये तो मजबूरी होती है कि कुछ और नहीं है तो उसको प्रिपेयर करना ही करना है ना? तो यहाँ पर
एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इस केस के अंदर कि अब जो भी एग्जाम होगा, स्वाभाविक से लॉ के सब्जेक्ट को इसमें ऐड ऑन किया जाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर। स्क्रीनिंग टेस्ट का मेरिट पे कोई असर है जो नहीं पड़ता है, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं जो है ये क्वालीफाई करने के लिए आवश्यक है जो हो जाता है, ताकि वरना आप आगे के मेंस या सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर अपीयर है जो नहीं हो सकते। हरियाणा एडीए को लेकर जो भी चेंजेज होंगे, आई एश्योर यू लिंकिंग ऐप पर जिन-जिन कैंडिडेट ने इसको सब्सक्राइब कर रखा है हरियाणा एडीए के पोर्शन को, वहाँ मेरा प्रयास ये रहेगा कि या तो मैं उसी सेगमेंट के अंदर वो जो लॉ का सेगमेंट है उसको भी कवर अप कराऊँगा आप लोगों के लिए, रैपिड रिवीजन के माध्यम से ताकि आप उसको भी प्रिपेयर है जो कर सकें। लिंकिंग ऐप पर हरियाणा एडीए का एक सेगमेंट चल रहा था बहुत ही किफ़ायती यानी कि 999 पे, जिसमें कैंडिडेट्स को हमने रीजनिंग और जीके करवाया। अब जो है लॉ का सेगमेंट आएगा, तो वो भी विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट कैंडिडेट्स को कवर कराया जाएगा, या तो लाइव में या रिकॉर्डेड वर्ज़न के साथ में। थैंक यू सो मच। आज के सेशन को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। इस बारे में आपका क्या कहना है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ जी। सर जीके तो अब भी रखेंगे? हाँ, देखो रखेंगे वो। प्रोबेबली जो लग रहा है ना कि भई अब क्या होगा? अब क्या एक तरीके से मतलब पूरा ही रिप्लेस कर देंगे या इसके साथ लॉ को जोड़ा जाएगा? तो संभावना ये लग रही है कि रीज़निंग और जीके तो रखा जाएगा और लॉ को और ऐड ऑन किया जाएगा। मतलब रीज़निंग, जीके को पूरा हटा दिया जाए, ऐसी संभावना नहीं दिख रही है। ओके? और कोई अपडेट है, वो शाम के जजमेंट का हम लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं। थैंक यू सो मच। एक जानकारी आप लोगों के लिए, अभी लिंकिंग लॉ पर जुडिशरी को लेकर मैंने एक बिग क्या करा रखा है, कंसेशनल बेनिफिट आप लोगों को दे रखा है कि आप क्या कर सकते हो, किफ़ायती प्राइस पर जो है 15 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ का जुडिशियल सेगमेंट, रेगुलर जुडिशियल सेगमेंट जो है, जॉइन कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली इसके साथ-साथ एडीए, एडीपीओ की तैयारी भी है जो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर।